आज हम पढ़ेंगे कोडिंग और डिकोडिंग है। ये क्या होता है कोडिंग और डिकोडिंग? तो एक कोड होता है, कोड विच इज़ अ सिस्टम ऑफ सिग्नल्स। कोड विच इज़ अ सिस्टम ऑफ सिग्नल्स। तो कोडिंग एक मेथड होता है ट्रांसमिटिंग अ मैसेज बिटवीन द सेंडर और रिसीवर के बीच में, जिसको थर्ड पर्सन जो उसको नहीं जानता। तो ये एग्जाम्स में आजकल काफ़ी पूछे जाते हैं, कोडिंग और डिकोडिंग, एसएससी, रेलवे वगैरह में। तो आज अपन इसी को लेके डिस्कस करेंगे और छोटी छोटी मैं वीडियोस बनाऊंगा जिससे आप बोर ना हो। द कोडिंग एंड डिकोडिंग, तो ये कोडिंग डिकोडिंग ये कैंडिडेट की एबिलिटी को डेसिफर करने के लिए एग्जाम्स में आते हैं। तो अपन इसको लेट डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ए बी सी डी ई, और ये इनके नंबर्स लिखे और इनवर्स में लिखा है इनको, जिससे आपको याद होने में दिक्कत ना आए। ए का जो अपोजिट होता है वो जेड होता है, और पीछे से इसको कई तरीके हैं इनके नंबर्स को याद करने, जैसे ए ई जे ओ टी, है ना, वाई। तो ये हर मतलब पाँच पाँच पे वगैरह। लेकिन आप तो कोशिश प्रैक्टिस करोगे तो आपको लर्न्स होते ही चले जाएंगे। जैसे ए का इनवर्स अगर याद करना है तो आजाद के रूप में याद कर सकते हैं। बी का इनवर्स बॉय होता है ना, बॉय तो वाई है। सी का क्रैक्स के रूप में। डी, है ना, उसकी बूंद ईवी, ईवीएस से याद कर सकते हैं। एफ और यू फालतू से याद कर सकते हैं। जी और टी को गॉड से याद कर सकते हैं। एच और एस को हाई स्कूल से याद कर सकते हैं। आई आर को इंफ्रारेड से याद कर सकते हैं, है ना। जे क्यू को नॉर्मल याद है, जे क्यू। के पी, है ना, एल और लाइन से याद कर सकते हैं। एम एन को तो 13 का अपोजिट 14 होता है। इनके नंबर्स हैं। इसके बेस पर कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अपन एक एग्जांपल लेते हैं, फिर कुछ मैं आपको भी करने के लिए दूंगा। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टीच। अब यहाँ पर टीच है। टीच को जो कोड किया है वो किस फॉर्म में किया गया है? जो डिकोड किया गया है, वी जी सी ई जे। तो इसको अब अपन को चाइल्ड को डिकोड करना है ना। तो चाइल्ड को डिकोड अपन को क्या करना है, इस पहले ही पैटर्न को ध्यान में रख के इसको कोड करना है अपन को। तो अपन चाइल्ड को कैसे कोड करेंगे? तो सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए कि जो पहला जो पैटर्न है वो क्या कह रहा है। जैसे टी के बाद यू छोड़ के वी आ रहा है, टी के बाद यू छोड़ के वी यानी +2 है। तो यहाँ पर अपन पैटर्न थोड़ा सा पहचानेंगे। ई के बाद जे जी आ रहा है, तो यहाँ पर भी +2 है, नहीं, दो को ये बढ़ाते हुए दिया है। तो इस पैटर्न्स को अपन करने की कोशिश करेंगे। तो टी ई ए सी एच वी जी सी ई जे। तो ऐसे इस चाइल्ड को कैसे करेंगे? सी, तो सी के बाद डी और ई, है ना। तो इसमें +2 करेंगे तो क्या आएगा? ई आएगा। ठीक। अब एच, एच के बाद क्या आएगा आपका? आई जे +2। अब आई, आई के बाद जे को छोड़ के अपन के, है ना। फिर ई जो है, ई के बाद क्या आएगा आपका? पापे सॉरी, एल के बाद क्या आएगा? एम और एन। ठीक। अब डी के बाद जो क्या आएगा आपका? ई और एफ। तो ये आपका डिकोड हो गया और ये आपका आंसर हो गया। तो चाइल्ड को अपन किस में पढ़ेंगे? ई जे के एन एफ। तो ये क्लियर हुआ। अब ऐसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल लेते हैं, रस्ट, आर यू एस टी। इस रस्ट को जो कोड किया गया है वो क्यू टी टी और यू। तो इसी प्रकार स्टेट को कैसे डिकोड करेंगे? तो ये क्वेश्चन है। तो सिंपल सा आर, तो आर और क्यू में अपन को डिफरेंस ये पता होना चाहिए। आर और क्यू में जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, क्योंकि आर से पहले क्यू आता है। तो यहां पर क्या किया? -1, यानी आर में से क्यू यानी आप पीछे का एक लिया है। कई तरीके से कर सकते हैं। तो आर से पहले क्यू और फिर यू से पहले टी, है ना। फिर बाद में इसमें +1 किया कि एस के बाद टी और टी के बाद यू। तो इसी प्रकार एस, एस से पहले क्या आता है आपका? आर। ठीक। टी से पहले क्या आता है आपका? एस। ए के बाद क्या आता है? बी। और टी के बाद क्या आता है? यू। तो ये आपका कोड बन गया स्टेट का, RSBU। ऐसे ही एक और एग्जांपल करते हैं। स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को जो कोड किया वो TNEMETS के रूप में कोड करते हैं। तो उसी प्रकार
पॉलिटिकल को कैसे कोड करेंगे। तो ये सिंपल है। यहां पर क्या किया है, यहां पर जस्ट इनवर्स लिख दिया है। इसको क्या किया है, टी से वापस से इनवर्स में लिख दिया। तो अपन इसके इनवर्स को कैसे लिखेंगे, LACITILOP। तो ये सिंपल है कोडिंग और डिकोडिंग। आगे फिर ये पार्ट 1, फिर आगे इसके कंटिन्यू करेंगे।